हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट एंटरटेनमेंट से भरपूर कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम जीवॉन से, जो अपनी हट्टी कट्टी फ्रेंड ली जियान के साथ बैठी होती है। दोनों ही अपने क्लास के बेवकूफों की कैटेगरी में आती है। जीवॉन बिल्ली के लिए खाना लाई होती है। जियान कहती है कि काश कोई मुझे भी ऐसे ही खिलाने वाला होता। जियान मांगा पढ़ रही होती है। जीवॉन कहती है कि क्या तुम मांगा पढ़ने में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रही हो? जब देखो तुम मांगा पढ़ती रहती हो। जियान कहती है कि तुम मुझे ऐसा बोल रही हो जो खुद योजू की इंस्टा आईडी देखती रहती है। ये सुनकर जीवॉन हड़बड़ाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है। जीवॉन कहती है कि वो तो अलग ही लीग में है, उसके चारों ओर सुंदर लड़कियां रहती है। जियान कहती है लेकिन वो सारी बुरी लड़कियां हैं, उनके जैसे बनने से अच्छा तो हमारी तरह सिंपल लाइफ बिताना बेस्ट है। देख लेना, बाद में उन्हें अपनी हरकतों पर पछतावा होगा। जीवॉन कहती है कि हमें सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, मैं बाद में पछतावा करने से अच्छा तो अभी उनकी तरह खुलकर जीना पसंद करूंगी। जियान पूछती है कि भले ही इसके लिए तुम्हें उनकी तरह बुरी लड़की बनना पड़े। जीवॉन कहती है कि हाँ, भले ही इसके लिए मुझे उनकी तरह बुरा बनना पड़े। हमारी तरह बेवकूफों वाली लाइफ कौन जीना चाहता है? तभी कोई आकर जीवॉन से टकराता है। जियान उस पर चिल्लाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ये लड़का तो जीवॉन के सपनों का राजकुमार योजू होता है। उसे देखकर जीवॉन बेवकूफों की तरह स्माइल करने लगती है। योजू उन्हें सॉरी कहता है। तभी वहाँ पर मीन गर्ल्स का गैंग आता है। इस गैंग की मेंबर रियान, हाजिन और सियोंग होती है। जियान कुछ कहना चाहती है लेकिन जीवॉन उसे चुप करा देती है। रियान कहती है कि अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जियान पूछती है कि तुम इसके बारे में बात क्यों कर रहे थे? रियान बड़बड़ाती है कि ये मोटू कौन है? सियोंग कहती है कि हम अपने गैंग के लिए नए मेंबर ढूंढ रहे हैं। हाजिन कहती है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। योजू कहता है कि तुम मुझे तो जानती ही होंगी। जीवॉन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। रियान पूछती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? योजू कहता है कि मैं भी इन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। जियान कहती है कि जीवॉन कभी तुम जैसे बिगड़े लड़कों के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगी। रियान कहती है कि तुम इस सब से दूर ही रहो मोटू। फिर वो जीवॉन से दोबारा ज्वाइन करने के लिए पूछती है। जीवॉन चुप रहती है। योजू कहता है कि तुम मुझे इंस्टा पर मैसेज करके बता देना। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। सियोंग और हाजिन जियान को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम हमारे काम में अपनी टांग दोबारा मत अड़ाना, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद जियान जीवॉन से पूछती है कि क्या तुम सच में उन्हें ज्वाइन करने की सोच रही हो? जीवॉन कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि वो सब कितने कूल लगते हैं? जियान कहती है कि कूल दिखने से क्या होता है, तुम्हें पता है ना कि वो कितने लोगों को बुली करते हैं। जीवॉन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। जियान कहती है कि अगर तुमने उन्हें ज्वाइन किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। जीवॉन कहती है कि मैं अब और बेवकूफ नहीं दिखना चाहती हूँ। जियान कहती है कि लोग क्या सोचेंगे, हमें ये सोचना छोड़कर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। जीवॉन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरह दिखती तो मैं भी ऐसा करती। उसकी ये बात जियान को हर्ट कर देती है। जीवॉन कहती है कि हम सेम नहीं हैं, मैं लड़कों को डेट करना चाहती हूँ, मैं औरों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। जियान कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए यही ज्यादा मायने रखता है तो तुम उनके पास चली जाओ। ऐसा कहकर जियान चली जाती है। फिर जीवॉन योजू को मैसेज करती है कि मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद जीवॉन गर्ल्स के ग्रुप के पास पहुँचती है। वो लोग उसे ग्रुप ज्वाइन करने पर वेलकम करते हैं। रियान कहती है कि हम तुम्हें एक हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। हाजिन कहती है कि तुम्हें भी हमारी तरह टफ गर्ल बनना पड़ेगा। सियोंग उसके बालों को छूकर कहती है कि ये बहुत बेकार है, इनका भी कुछ करना होगा। रियान कहती है कि हमें तुम्हारा पूरा लुक बदलना पड़ेगा। सियोंग कहती है कि अगर तुम अभी भी हमारे गैंग में शामिल नहीं होना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जीवॉन कहती है कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। वो सोचती है कि अगर मैं भी इन लड़कियों की तरह सुंदर बन जाऊंगी तो मैं योजू के साथ खड़ी हो पाऊंगी। इसके बाद जीवॉन की ट्रेनिंग शुरू होती है। सबसे पहले हाजिन उसे लेसन देती है। वो उसे तेज आवाज में हड़काना और रुपए छीनना सिखाती है। लेकिन जीवॉन ठहरी सीधी सादी लड़की, तो उसे ये सब करने में काफी दिक्कत होती है। ये देखकर हाजिन पूछती है कि तुम्हें योजू का नंबर चाहिए ना? जीवॉन खुश होते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? हाजिन कहती है कि अगर तुम एक हफ्ते की ट्रेनिंग में हमारा ग्रुप ज्वाइन करने में कामयाब होती हो तो मैं तुम्हें उसका नंबर जरूर दूंगी। ये सुनकर जीवॉन को जोश आ जाता है और वो पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर देती है। ये देखकर तो एक बार के लिए हाजिन भी चौंक जाती है। अगले दिन जीवॉन अपने बालों को कर्ल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाती।
सियोंग आकर उसको नया हेयर स्टाइल देती है। जीवॉन खुश होकर कहती है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे रियान उसका मेकअप करने के लिए आती है। सियोंग और हाजिन भी इसमें अपने सजेशन देते हैं। रियान जीवॉन का फुल मेकओवर करती है, जिसके बाद जीवॉन बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर जीवॉन भी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग उसे टफ बनने के लिए सिगरेट पिलाते हैं। ट्राई करने के चक्कर में जीवॉन 4 डिब्बे सिगरेट के फूंक देती है। अगले दिन रियान जीवॉन को शॉर्ट स्कर्ट पहनने के लिए देती है। जब जीवॉन वो स्कर्ट पहनकर आती है तो वो बहुत सेक्सी लग रही होती है। रियान कहती है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो गई हो, चलो अब हम शिकार पर चलते हैं। ये सुनकर जीवॉन कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवॉन गाविन नाम की लड़की को डराते हुए उससे रुपए मांग रही होती है। गाविन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पीछे से हाजिन उसका वीडियो बना रही होती है। जीवॉन गाविन से कहती है कि तुम मुझे जल्दी रुपए दे दो तो हम दोनों को दिक्कत नहीं होगी। तभी पीछे से रियान उसे जल्दी करने के लिए कहती है। ये सुनकर जीवॉन गाविन को थप्पड़ मारती है और उसे गालियाँ देते हुए उससे रुपए मांगती है। गाविन डरकर रुपए दे देती है। तीनों गर्ल्स जीवॉन से रुपए लेकर क्लब जाने के लिए जाती हैं। जीवॉन वापस आकर गाविन को सॉरी बोलती है, लेकिन अब गाविन उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है। तभी हाजिन उसे बुलाती है तो जीवॉन उनके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जीवॉन मेकअप कर रही होती है तो जियान उसके पास बात करने के लिए आती है, लेकिन जीवॉन कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। जियान कहती है कि क्या तुमने कभी मुझे अपनी फ्रेंड माना भी था। जीवॉन कहती है कि क्या तुम बस यही पूछने आई थी। जियान कहती है कि मुझे जवाब दो वरना मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तभी योजू वहाँ आकर जीवॉन को बुलाता है। जीवॉन जियान को इग्नोर करके योजू के पास चली जाती है। ये देखकर जियान बहुत निराश होती है। बाहर योजू जीवॉन से कहता है कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। जीवॉन पूछती है कि मुझ में ऐसा क्या चेंज आया है। वो कहता है कि वैसे तो तुम हमेशा से ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन अब तुम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हो। जीवॉन कहती है कि मुझे तीनों गर्ल्स ने सब अच्छे से सिखाया। योजू कहता है कि तुम्हारी हाइट भी मेरे से परफेक्ट मैच करती है और मुझे क्यूट गर्ल्स पसंद हैं। तुम्हारे होठ भी बहुत सुंदर हैं। ऐसा कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे आता है। जीवॉन सोचती है कि ये सब तो अचानक से हो रहा है, खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन योजू उसे किस नहीं करता। वो कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम फाइनल दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके ऐसा करने से जीवॉन थोड़ी निराश होती है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे का सोचकर वो एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट डे जीवॉन को देखकर तीनों गर्ल्स कहती है कि ये तो पहचान में ही नहीं आ रही है। रियान उसे फाइनल मिशन देती है। वो जीवॉन को एक एड्रेस देते हुए कहती है कि तुम्हें वहाँ जाकर कुछ लोगों से रुपए लेकर आने हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम हमारी गैंग की मेंबर बन जाओगी। जीवॉन कहती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रियान कहती है कि वो सब बेवकूफ लोग हैं, तुम्हें उनसे रुपए छीनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे योजू ने कहा है कि वापस आने पर हम तुम्हें वेलकम पार्टी देंगे। ये सुनकर जीवॉन जल्दी चली जाती है। एड्रेस पर जाकर जीवॉन एक लड़के को बैठा देखती है। वो उस लड़के को हड़काते हुए उससे रुपए मांगती है। वो लड़का कहता है कि तुम आ गई, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। फिर वो उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाई स्कूल गर्ल्स की तो बात ही कुछ और होती है। जीवॉन डरते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम शराफत का ढोंग क्यों कर रही हो, वैसे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, क्या हम शुरू करें। जीवॉन उसे धक्का देते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो। वो लड़का जीवॉन की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। मुझे जो पसंद होता है मैं उसे पाकर रहता हूँ। तभी योजू वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकते। जीवॉन उससे कहती है कि रियान ने मुझे यहाँ रुपए लेने के लिए भेजा था और ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। वो लड़का योजू से कहता है कि तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं। तभी जीवॉन खुद को छुड़ाकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब योजू यहाँ आ गया है तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी साइड से योजू चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। ऐसा कहकर वो उस लड़के को कहता है कि आपको लगी तो नहीं सर। उसकी ये बात सुनकर जीवॉन तो जैसे सदमे में आ जाती है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे जीवॉन का क्या होगा, ये लड़का कौन है और योजू उसे कैसे जानता है, ये सब आखिर चल क्या रहा है, इन सब सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा।
आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।